ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। हाइड्रोकार्बन्स की चीज़ है, नाम तो ही क्लियर है कि वो कंपाउंड जिहदे विच सिर्फ सानू हाइड्रोजन मिलन और कार्बन मिलेगा। हाइड्रोकार्बन्स आर those compounds which contain hydrogen and carbon as their constituents। और हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये भी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने दस्सिया सी कि जेडे सबस्टेंसेस सानू लिविंग बीइंग्स तो मिलते हैं और लेकिन कार्बन ਉਹਦੇ ਚ होना जरूरी है। तो हाइड्रोकार्बन एंड फर्दर असी टू टाइप्स क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्योंकि सानू पता है कि हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि आउटरमोस्ट शेल एक K शेल ही है और उधर एक इलेक्ट्रॉन ही है और इन दो इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा नहीं कंबाइन रख सकता, तो इसलिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स पढ़ने कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन नाम तो ही क्लियर है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिहदे विच हाइड्रोजन है या कार्बन है, हाइड्रोजन है तो कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन इन देम। और इन्हों से फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड क्योंकि सानू पता कि हाइड्रोजन के कोल सिर्फ K शेल च कोई इलेक्ट्रॉन है और इन्हें एक ही ज़्यादा होना चाहिए स्टेबल होने लई, ते सिंगल बॉन्ड तो ज़्यादा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन कार्बन की नेचर है कि इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। उस टाइप ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करके वी कैन क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड तो साडा की मतलब है, असि सारा दिन बहुत काम कर लिए या एको काम नूं कर करके इसे बहुत बोर हो गए या कुछ है तो असि कह देना सैचुरेट हो गए, संतृप्त हो गए। इसी तरह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो जिहदे विच बॉन्डिंग होगी कंप्लीट और फर्दर एक बॉन्ड नहीं बना सकता किसी होर एटम के नाल, संतृप्त यौगिक बन जाते हैं। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी हाइड्रोजन्स लगे होंगे लेकिन नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करता है, ਅਸੀਂ बात करते हैं ਉਹਦੇ बारे। और अनसैचुरेटेड ਦੇ ਵਿੱਚ या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अनसैचुरेटेड ओ कार्बन आ गए या ओ हाइड्रोकार्बन्स है जिहदे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो करेंगे या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ फर्दर दो कैटेगरीज डिवाइड करांगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ एल्केन्स भी कहते हैं। एल्केन्स ALKANES एन, और डबल बॉन्ड वाले को ਅਸੀਂ कहते हैं एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले को ਅਸੀਂ कहते हैं एल्काइन्स। एल्क वर्ड देखो सेम है सारे लिए, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। एन इन आइन ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क आ गया, ਇਹ कुछ और डिफरेंशिएट करता है। ਇਹਦਾ मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स ਦੇ नाम तो सानू क्लियर हो सकता है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो ਅਸੀਂ सब तो पहले एल्केन्स करते हैं। तो alkanes means hydrocarbons which have got carbon carbon single bond in them, or alkynes are those which have got carbon carbon double bond, and alkenes are those which have got carbon carbon double bond, and alkynes are those which have got carbon carbon triple bond in them। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੀਏ कार्बन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ कार्बन एटम होगा और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ 4। ਇਹਦਾ मतलब वो 4 हाइड्रोजन्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ बड़े आराम ਨਾਲ।
फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट हाइड्रोकार्बन केड़ा बनेगा CH4। अगर सेकंड देखा जाए तो की बनेगा 2 कार्बन लेकिन सिंगली बॉन्डेड है, फिर फर्दर हाइड्रोजन से नाल अटैच्ड है, कितने हाइड्रोजन अटैच हो गए 6। तो एदा फार्मूला की बन गया C2H6। तीसरे मेंबर अगर देखा जाए तो की बनता है 3 कार्बन दे नाल फर्दर हाइड्रोजन दे नाल अटैच्ड है। हाइड्रोजन दे अमाउंट ना गलत लगी जाए, एक कार्बन दे नाल 4 वैलेंसीज ਅਸੀਂ कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4 ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੈਚੂਰੇਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡਡ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਬਣ ਗਏ ਐਲकेन्स। CH4 फर्स्ट मेंबर आ गया, C2H6, C3H8 बन गया। काउंट कर लो तुसी C1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन लग गए। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਐਲकेन्स ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ से ਐਲकेन्स ਨੂੰ देखिए तो फर्स्ट मेंबर कि तुसी सोचोगे कि ए मेंबर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ या ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब एल्कीन और एल्काइन सिंगल कार्बन एटम के नाल बन ही नहीं सकता फर्स्ट मेंबर, क्योंकि हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो एटलीस्ट 2 कार्बन होने जरूरी है जेडे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते आपस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ फर्स्ट मेंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 2 कार्बन ਦੇ ਨਾਲ डबल बॉन्ड बना लिया उन्होंने। ਹੁਣ कार्बन ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स बच गए वैलेंसीज 1 2 1 2, इधर भी हाइड्रोजन लग गया, इधर भी ए भी और ए भी। इसका फॉर्मूला क्या बन गया C2H4। फर्स्ट मेंबर एल्कीन्स के केस विच C2 ਦੇ ਨਾਲ स्टार्ट होगा। सेकंड मेंबर अगर लेने हैं फिर डबल बॉन्ड होना जरूरी है, बाकी सिंगल जा सकते हैं। तो C3 आ गया 1 2 3 4 ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ 1 2 3 4 ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਤੇ 2 ਇਹਦੇ ਬਚੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ C3 1 2 3 4 5 6 H6। ਇਹ सेकंड मेंबर बन गया एल्कीन का। इसी तरह थर्ड अगर ਅਸੀਂ बनाना है मेंबर थर्ड होएगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 4। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾ 1 2 3 4 4 ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ C3 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, तो थर्ड मेंबर ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ 4 कार्बन ਦੇ ਨਾਲ और ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ C4। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ 8। ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਲकीन्स ਦੀ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂਬਰ थर्ड ग्रुप आ गया एल्काइन्स ਦਾ। ਇਹ ਵੀ 2 कार्बन तो घट शुरू करना पैना है और ट्रिपल बॉन्ड है ਇਹਦੇ ਚ कितनी वैलेंसी बची एक कार्बन ਦੇ ਨਾਲ 3 ए चौथी ए और हाइड्रोजन लगी सिमिलरली है और ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ C2H2 2 कार्बन ਦੇ ਨਾਲ 2 हाइड्रोजन। ਹੁਣ सेकंड मेंबर ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਚ 3 कार्बन लगे ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, तो 2 कार्बन ਦੇ ਵਿੱਚ दिखाना है ट्रिपल बॉन्ड। ਇਹਦੀ वैलेंसी 3 हाइड्रोजन्स ਨਾਲ सैटिस्फाई हो गई 3 और 4 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ वैलेंसी नहीं बची, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, ਇਹਦੇ ਇੱਕ हाइड्रोजन ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ C3H 1 2 3 4 C3H4। ਇਸੇ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਕਾਰਬਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ट्रिपल बॉन्ड बनाता, बाकी वैलेंसीज 4 1 2 3 4 3 4 और 1 4। फॉर्मूला का की बन गया C4 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगे। सो इस तरह तुसी सीरीज बनाई जाओगे और तुहाडे कोल एक ग्रुप बन गया एल्केन्स दा, एल्कीन्स दा, एल्काइन्स दा। हुण सपोज करो तुहानू कोई कहे कि 30 कार्बन एटम वाला कंपाउंड बना के दसो, फॉर्मूला दो ओदा और एल्कीन ग्रुप दे विच ते की बनेगा ओदा फॉर्मूला। कार्बन असी 4 लगाए सी ते हाइड्रोजन कितने लगे 8, कार्बन असी 3 लगाए तो हाइड्रोजन कितने लगे 6, कार्बन 2 लगाए सी तो हाइड्रोजन कितने लगे 4। ਇਹਦਾ मतलब कोई सीरीज दिमाग च आ रही है की बन सकती है। इसी तरह जैसे कार्बन 30 लगा लिए 30 तो हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे, ध्यान ना देखोगे तो ये भी डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, इसका मतलब ये भी डबल हो जाएगा। इस तरह एक कंपाउंड बन जाएगा 30 कार्बन से नाल 35 लग गए तो C35 H70 मतलब 35 कार्बन के नाल हाइड्रोजन 70। ये तो करना साडे लिए इजी हो गया, लेकिन फिर एदा देखिए तो फिर मुश्किल। ਇਹਦਾ मतलब एक जनरल फार्मूला ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ मतलब इससे भी एल्केन एल्कीन ਦਾ एल्काइन ਦਾ फार्मूला मिल जाएगा। ਹੁਣ जनरल फार्मूला की चीज है, एल्केन ਦੇ केस ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ जनरल फार्मूला है, अगर ਇਹਦਾ ही पहले देख लो कि बन जाता है कि ਤੁਸੀਂ देखा कि अगर सपोज n कार्बन एटम ਅਸੀਂ ले लिए, इजी वे ना पहले चलो इसलिए एल्कीन करा रही है पहले कि n कार्बन, अगर n मींस एनी नंबर, तो n अगर ਅਸੀਂ कार्बन एटम्स ले लिए तो हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं 2 सीगे तो 4, 3 सीगे तो 6, 4 सीगे तो 8, 5 होंगे तो 10, 10 होंगे तो 20, n होंगे तो 2n। हाँ जी, तो ਇਹਦਾ मतलब कि अगर n कार्बन एटम है तो एल्कीन्स ਵਿੱਚ हाइड्रोजन कितने हो गए 2n। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੱਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 2 ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ 6, 3 ਸੀ ਤੇ 8। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ CnH 2n ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, लेकिन अगर एक है तो 2n कितने बन जाते 2, लेकिन ਇੱਥੇ कितने 4। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अगर +2 ਨਾਲ कर दिए तो साडा ਇਹਦਾ जनरल फार्मूला बन गया। सपोज करो कि अगर एक कार्बन सी तो हाइड्रोजन कितने लगे, एक नु 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया फिर 2 जमा किया तो बन गया CH4। इज इट क्लियर कि अगर एक कार्बन है तो 2 एकम 2 प्लस जमा 2 तो 4 लगे हाइड्रोजन। अगर 2 कार्बन है तो 2 जमा 2 गुना 2 प्लस 2 कितने तो की बन जाता है C2H6। ये देखो इसी तरह जो 3 लगे हैं तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8, हाइड्रोजन बन गया 8। ਇਹਦਾ मतलब साडा जनरल फार्मूला की बनया एल्केन्स दा CnH2n+2। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 30 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ एल्केन ਦਾ ग्रुप की बनेगा, C30 लगाते ਤੁਸੀਂ और हाइड्रोजन 2 × 30 2 × 30 जमा 2 तो की फॉर्मूला बनेगा C30 2 × 30 60 जमा 2 62 62। C30H62 ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 40 ਹੈ ਜਾਂ 35 ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। सिमिलरली फॉर एल्काइन्स 2 कार्बन सी तो हाइड्रोजन 2, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4, 4 है तो 6। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ CnH2n-2। मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਮਾ 2 ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ -2 ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ कि तुसी पहले एल्कीन का देख लिया फिर ਇਹਦੇ ਚ जमा करना है 2 और ਇਹਦੇ ਚ माइनस करना। ਹੁਣ सपोज करो कि 2 क्योंकि एक कार्बन ਨਾਲ ਤਾਂ एल्काइन बनेगा नहीं, इसलिए 2 घट तो घट लेने जरूरी है।
हाइड्रोजन कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 गुना 2 माइनस 2 की बन गया फॉर्मूला C2 2 दूनी 4 माइनस 2 2 2 दूनी 4 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 2 ਘਟਾਇਆ 2 ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ H2। ਜੇ ਇਹ 3 ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 3 हाइड्रोजन 2 3 6 माइनस 2 की बन गया 4 C3H4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 दूनी 8 माइनस 2 6 C4H10। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, 25 ਵਾਲੇ ਨਾਲ भी बना सकते हो, जो मर्जी ਤੁਸੀਂ बना के देख सकते हो। जे 30 है तो H 30 दूना 60 आ गया माइनस 2 ਇਹਦਾ मतलब C30H58 58 आ गया ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ C30H60 60। तो यह हो गया साडा अबाउट एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। लेकिन किस तरह फार्मूला बन सकता है, किस तरह का ਅਸੀਂ जनरल फार्मूला लिखता, फिर कोई नंबर ऑफ कार्बन एक नंबर क्वेश्चन ਵਿੱਚ आ भी सकता है कि जे एक हाइड्रोकार्बन कोई एल्कीन है या एल्काइन है या एल्केन है ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ कार्बन ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ हाइड्रोजन या ਉਹਦਾ फार्मूला ਕੀ ਬਣੇਗਾ। बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द आंसर। कि जनरल फार्मूला ਤੁਸੀਂ याद कर लो CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 याद करके एक याद कर लो, इन्हों चो जमा 2 कर लो, -2 कर दो तभी तो आंसर आ जाएगा। हुण असीं दे बारे पढ़ना है कि की चीज है एल्क दा की मतलब होया ते एन इन आइन दा की सिग्निफिकेंस है, खासियत की है। लेकिन उस तो पहले मैं तुहानू एक इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दस देनी है। ये जिहड़े असीं स्ट्रक्चर कीते हैं दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक हुंदा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो असीं कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट लेक्चर च कीता सीगा ते ओदे च की सीगा कि एक कार्बन दे कोल 4 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन दे इलेक्ट्रॉन्स दे नाल जदों शेयर करदा है तो बॉन्ड बना देता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया फॉर मीथेन। सो डिफरेंस देख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जदों डॉट क्रॉसेस करा देना तुसीं स्ट्रक्चर शो करदे हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो तुसीं कोवलेंट बॉन्ड नु लाइन दे नाल शो करदे हो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। जदों नु कंडेंस फॉर्म च इकट्ठे करके जदों तुसीं दस दिंदे हो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ते क्वेश्चन दे अकॉर्डिंगली तुसीं आंसर देना है कि अगर तुहानू पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल फार्मूला दी बनतर दे हिसाब दे नाल फार्मूला लिखो ते बनतर दे हिसाब दे नाल ए फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा जिस तरह ए है सारे। जे वो कहेंगे कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला दसो ओदे अणु दे हिसाब दे नाल फिर तुहाडा इस तरह दा लिखा जाएगा। जे तुहानू कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए फिर तुसीं ओनू इस तरह दोगे। सिंगल बॉन्ड वाले दे लिए इस तरह शो कर दियो। इथीन जे तुसीं शो करना है इथीन कार्बन और कार्बन दे विच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मींस 2 इन्हें शेयर कीते 2 ही इन्हें शेयर कीते और इहदे कोल कितने बचे एक इलेक्ट्रॉन इहदा बचा एक, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन दे हो गए, एक इहदे कोल और एक ਇਹਦਾ मतलब दो ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ C2H4 ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ 2 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ट्रिपल बॉन्ड। ਇਹਦਾ मतलब 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ और ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਬਚਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਬਚਿਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 8 3 4 5 और ਇਹ वाला मिला के 8 और ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 8 ਹੋ ਗਏ। लेकिन ਅਸੀਂ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाल इजी वे ना किस तरह दिखा सकते हैं 3 3 ਇਹਦੇ ਕੋਲ और एक है और हाइड्रोजन ਦਾ एक ਇਹਦੇ ਕੋਲ एक हाइड्रोजन ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 4 5 3 और 3 6 7 8 ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 और 3 6 और 7 8 ਇਹਦੇ ਕੋਲ और हाइड्रोजन ਦੇ ਵੀ 2 और हाइड्रोजन ਦੇ ਵੀ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ एल्काइन ਦੇ। और जिथे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है वो दिखा के बाकी सिंगल डबल बॉन्ड उससे दिखा देना। ये हो गया अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
for different hydrocarbons. ਹੁਣ ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਲਕੇਨ ਦਾ ਐਲਕੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ CH4 C2H6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਮੀਨਸ ਅਗੇਤਰ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और जो सुफिक्स है, सुफिक्स मींस पिछेतर हो गया, वो शो करता है टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ਇਹਦਾ मतलब एल्क वर्ड तीनों च देखो कॉमन है। एल्क वर्ड की शो कर रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन की शो करता है सिंगल बॉन्ड, इन वर्ड की शो करेगा डबल बॉन्ड, और आइन की शो करेगा ट्रिपल बॉन्ड। हुन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਥ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗੇਤਰ, ਮਿਥ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਈ ਮਿਥ, दो नंबर ले इथ, तीन नंबर ले प्रॉप, चार नंबर ले ब्यूट, बट नहीं बोलना है, ब्यूट बोलांगे क्योंकि आगे को छोड़ लगना है। पांच ले पेंट, छह ले हेक्स, सात ले हेप्ट, आठ ले ऑक्ट, नौ ले नॉन, और 10 ले डेक। इस तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो एक नंबर कार्बन का होए तो मिथ वर्ड ही लगाना है, दो होए तो इथ, तीन है तो प्रॉप, चार ब्यूट, पांच पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ ऑक्ट, नाइन है तो नॉन, और 10 है तो डेक। ये तो प्रीफिक्स हो गया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗਾ CH4 ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ, ਐਲਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਥ, और ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ एन वाला क्योंकि CnH2n+2 वाला ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਫਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, एन, और ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, मीथेन। मीथेन ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦਾ, क्योंकि ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। एक कार्बन लेके 4 हाइड्रोजन्स लेके मीथेन बन गया, और उसका नाम किस तरह रखा गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम टेल्स यू दैट इट इज हैविंग वन कार्बन, मिथ लग गया, सिंगल बॉन्ड है तो ए लगाता, तो इसका नाम बन गया मीथेन। इसी तरह C2H6 हो गया तो उसका की बन जाएगा इथेन, क्योंकि दो कार्बन के नाम किया गया इथ, तो C2H6 का नाम की बन गया इथेन। फिर 3 वाले के नाम प्रोपेन, 4 वाले ना ब्यूटेन, इसी तरह फर्दर बन जाते हैं। हुण ये जो एल्कीन के केस विच C2H4 है, 2 कार्बन एटम, ਇਹਦਾ ਨਾ मीथीन होएगा ते ना मिथाइन होएगा। ਇਹਦਾ स्टार्ट किथों होना है, इथ तो, और इन ਇਹਦਾ सुफिक्स है, पिछेतर है, ते ਇਹਦਾ नाम कार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का नाम की बनेगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और फिर पेंटीन और हेक्सीन एंड सो ऑन। सिमिलरली 2 कार्बन है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। सो दिस इज इथाइन। स्पेलिंग नहीं चेंज कर सकते तुसी, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, दिस इज ब्यूटीन, this is pentene and ethene। इथ वर्ड 2 कार्बन,
इन मींस एल्कीन ग्रुप, डबल बॉन्ड होगा, इन आइन एन तो पता लग जाएगा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। इथ ब्यूट पेंट वगैरह तो नंबर ऑफ कार्बन लेके साडा फार्मूला आराम नाल बन सकता है। सो दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से मैंने की पढ़ा कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons are those in which carbon-carbon single bond is present, no double, no triple. और unsaturated जिसके विच या तो double bonded होगा या triple bonded. इसलिए जो single bonded है hydrocarbons वो saturated ਦੇ ਵਿੱਚ आते हैं, उन्होंने alkanes भी कहते हैं, doubly bonded वाले ਨੂੰ से alkenes कह देते हैं और triply bonded वाले ਨੂੰ alkynes। फिर ਅਸੀਂ देखा कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕॉर्डिंगली ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CnH2n ਈਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਐਲਕੀਨ ਲਈ CnH2n+2, ਐਲਕੇਨ ਲਈ CnH2n-2 ਐਲਕਾइन ਲਈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਬਾਊਟ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ और इसके प्रॉपर्टीज के बारे ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।